सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 21। बच्चों, पाठ 21 हम पढ़ चुके थे, इसका प्रश्न उत्तर भी कर चुके थे और वाक्य बनाओ भी कर चुके थे। आज हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पाठ हमने पढ़ लिया, उम्मीद है आप सभी को पाठ समझ में आ गया होगा। तो पाठ से संबंधित आज हम कुछ प्रश्न लिखेंगे और उसमें जो सही विकल्प है उस पर टिक लगाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले बच्चों हमारा प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे एक से अधिक विकल्प दिए गए हैं और इनमें से कोई एक विकल्प सही है जिसके आगे हमें टिक लगाना है, यानी कि सही का निशान लगाना है। तो हमारा प्रश्न है सही विकल्प चुनिए, जिसमें पहला जो हमारा प्रश्न है बच्चों वह है बबलू के घर के सामने क्या था। बबलू के घर के सामने क्या था? स्कूल था, जंगल था या बगीचा था? बबलू के घर के सामने क्या था? स्कूल था, जंगल था या बगीचा था? बच्चों, हम सभी जानते हैं बबलू के घर के सामने एक बगीचा था, इसलिए बगीचा के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। तो चलिए हम लिखते हैं, हमारा प्रश्न है सही हमारा प्रश्न है सही विकल्प पे बड़ी की मात्रा विकल्प पर निशान या सही विकल्प चुनिए। हम लिखेंगे यहाँ पे सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए। तो बच्चों, आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे। स ह पे बड़ी की मात्रा ही, व पे छोटी की मात्रा वी, क आधा ल और प। सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे एक से अधिक विकल्प दिए गए हैं और उनमें से जो सही विकल्प है उसके आगे हमें सही का निशान लगाना है, यानी हमें उन्हें चुनना है। तो हमारा पहला है क में हमारे पास है बबलू के घर के सामने क्या था। ब ल पे बड़ी की मात्रा लू, के घर के सामने स पे आ की मात्रा सा, म न पर ए की मात्रा ने। बबलू के घर के सामने क्या था? बबलू के घर के सामने क्या था? विकल्प में हमारे पास है, विकल्प में है स्कूल, उसके बाद है जंगल, ज पे बिंदी ग ल जंगल। उसके बाद हमारे पास है बगीचा, ग पे बड़ी की मात्रा गी, च पे आ की मात्रा चा, बगीचा। तो हमारे पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प है स्कूल, जंगल, बगीचा। तो बच्चों, बबलू के घर के सामने स्कूल था, जंगल था या बगीचा था? हम सभी जानते हैं बबलू के घर के सामने बगीचा था, इसलिए हम बगीचा सही विकल्प के सामने टिक लगाएंगे। बच्चों, एग्जाम में क्या करते हो, सारे पे टिक लगा देते हो या किसी 2 पे टिक लगाते हो तो वो गलत हो जाता है। हमें सिर्फ जो सही है उसी पे टिक लगाना है। हमें प्रश्न को सही से पढ़ना है, उसके बाद विकल्पों को पढ़ना है, सही उत्तर को पहचान करके उसके सामने सिर्फ जो उत्तर सही है उसी के सामने टिक लगाना है। तो सबके सामने बॉक्स दिया हुआ है और अगर बॉक्स नहीं भी दिया है तो हम इन विकल्प के ऊपर ही टिक लगाएंगे या उसके सामने टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे हम बगीचा सही उत्तर है, इसलिए हम बगीचा के सामने सही का निशान लगाएंगे। फिर है बगीचे में किसका पेड़ था? दूसरा है बगीचे यानी ख है बगीचे, ग पे बड़ी की मात्रा गी, च पे ए की मात्रा चे, में किसका पेड़ था? बगीचे में किसका पेड़ था? अब विकल्प पहले हम देखते हैं। विकल्प में हमारे पास है आम, अमरूद, आम, अमरूद या फिर बरगद, बरगद। आम का पेड़ था, अमरूद का पेड़ था या फिर बरगद का पेड़ था? तो बगीचे में किसका पेड़ था? आप सभी ने पाठ पढ़ा है और समझा भी है। आप सभी को उत्तर पता होना चाहिए कि बगीचे में आम का पेड़ था।
इसलिए आम सही उत्तर है, बाकी सभी को हम छोड़ देंगे, सिर्फ आम के आगे हम टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे आम के आगे हमने टिक लगाया। बगीचे में किसका पेड़ था? बगीचे में आम, अमरूद, बरगद में से आम सही उत्तर है, इसलिए हम आम के आगे सही का निशान लगाएंगे। बगीचे में आम का पेड़ था, इसलिए मैंने सिर्फ आम के आगे निशान लगाया और किसी विकल्प से मुझे मतलब नहीं, सिर्फ हमें सही विकल्प से मतलब है, इसलिए मैंने सही विकल्प आम के आगे टिक लगाया। और उसके बाद हम लिखेंगे तीसरा ग। ग में हमारे पास है पेड़ पर कौन रहता था। पेड़ पर कौन रहता था। अब पेड़ पर बंदर, ब पे बिंदी, बंदर, पेड़ पर बंदर। पेड़ पर पहले हम प्रश्न अच्छा लिखेंगे। पेड़ पर कौन रहता था? प पे एक ही मात्रा, पेड़। पेड़ पर कौन रहता था। पेड़ पर कौन रहता था? पेड़ पर कौन रहता था? पेड़ पर बंदर, गिलहरियां या लंगूर। 3 विकल्प है तो हम लिखेंगे बिंदी बंदर, बंदर पहला विकल्प है। दूसरा है गिलहरियां, र पे छोटी की मात्रा, य पे चंद्रबिंदु, गिलहरियां या फिर लंगूर। तो बच्चों पेड़ पर कौन रहता था? पेड़ पर कौन रहता था? पेड़ पर बंदर, गिलहरियां या लंगूर। कौन रहता था? पेड़ पर गिलहरियां रहती थी, इसलिए हम गिलहरियां के आगे सही का निशान लगाएंगे। पेड़ पर गिलहरियां रहती थी, इसलिए गिलहरियां के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। पेड़ पर गिलहरियां रहती थी, इसलिए हमने गिलहरी के आगे सही का निशान लगा दिया। बच्चों आप लोग जानते हुए भी गलत करते हैं। पहले आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद विकल्प, सारे विकल्प को पढ़ोगे और उसमें से जो विकल्प आपको सही लगता है सिर्फ उसके सामने टिक लगाओगे। इसके सामने बॉक्स दिया है तो बॉक्स में टिक लगाओगे, और अगर बॉक्स नहीं दिया है तो आप विकल्प के ऊपर टिक लगाओगे। और सारे बॉक्सेस में टिक नहीं लगाना है। एक प्रश्न के नीचे 3 विकल्प दिया है, उन्हीं में से किसी एक पे टिक लगाना है। तो बच्चों यहाँ पे पेड़ पर कौन रहता था? बंदर, गिलहरियां या लंगूर। हम सभी को मालूम है पेड़ पर, कहानी में पेड़ पर गिलहरियां रहती थी, इसलिए गिलहरियां के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है बबलू के घर के सामने क्या था? स्कूल, जंगल, बगीचा। बबलू के घर के सामने स्कूल था, जंगल था, बगीचा था। हम सब जानते हैं बबलू के घर के सामने बगीचा था, इसलिए बगीचा के आगे हम टिक लगाएंगे और मैंने भी यहाँ पे टिक लगाया है। बगीचे में किसका पेड़ था? हम सबको मालूम है बगीचे में आम का पेड़ था, इसलिए हम विकल्प में से आम शब्द ढूंढेंगे। पहला विकल्प आम है, आम के आगे हमने सही का निशान लगा दिया। लेकिन आप सारे विकल्प को पढ़ेंगे, सारे ही तीनों विकल्प को पढ़ने के बाद ही हम सही उत्तर पर टिक लगाएंगे। पेड़ पर कौन रहता था? पेड़ पर गिलहरियां रहती थी, लेकिन फिर भी हम तीनों विकल्प को पढ़ेंगे, बंदर, गिलहरियां या लंगूर, और उसके बाद गिलहरियां के सामने सही का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने पहला 3 कर लिया। आप इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे, आप इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। तो बच्चों ये सभी आप क्लास वर्क कॉपी में कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास 3 और है, नहीं 4 और है, उसे भी हम लिखेंगे। चलिए, उम्मीद आपने कर लिया होगा। 4 अब अगले 4 करेंगे, आप इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। बच्चों हमारा अगला जो प्रश्न है वो है गिल्लू को क्या पसंद था। हमारे पास ग के बाद घ है, घ में हमारे पास है गिल्लू को क्या पसंद था। घ में हमारे पास है, घ में हमारे पास है बच्चों अगला है घ में हम लिखेंगे गिल्लू। घ में हम लिखेंगे गिल्लू को क्या पसंद था। गिल्लू को क्या पसंद था।
था पे आ की मात्रा था। गिल्लू को क्या पसंद था? हम सभी जानते हैं बच्चों, गिल्लू को क्या पसंद था? विकल्प में है मूंगफली, मूंगफली, ल पे बड़ी की मात्रा ली, मूंगफली। पहला विकल्प है मूंगफली, दूसरा विकल्प है चने, 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 और तीसरा विकल्प है बादाम, बादाम, तीसरा विकल्प है बादाम। तो बच्चों, गिल्लू को मूंगफली पसंद है, चने पसंद है या बादाम? हम सभी को पता है गिल्लू को मूंगफली पसंद है। गिल्लू कौन था? गिलहरी था, और गिलहरियों को मूंगफली पसंद होता है, इसलिए हमने यहाँ पे मूंगफली के आगे सही का निशान लगाया। उसके बाद हमारे पास है अड़ब। अड़ब में हमारे पास है बच्चों कौन सा मौसम था? कौन सा मौसम था? कहानी में कौन सा मौसम था? कौन सा मौसम, सा मौसम, थ पे आ की मात्रा था। बच्चों, हम सभी जानते हैं कहानी में, जो कहानी हमने गिल्लू और बबलू की पढ़ी उसमें बरसात का मौसम था। तो यहाँ पे विकल्प में है गर्मी, म पे बड़ी की मात्रा मी, गर्मी, बरसात, बरसात, और तीसरा विकल्प है सर्दी, द पे बड़ी की मात्रा दी, सर्दी। तो यहाँ पे बरसात के मौसम में हमें आम मिलते हैं पके हुए, और कहानी में हमने पके आम, बबलू को पके आम चाहिए थे, पेड़ में पके हुए आम लगे थे, यानी कि मौसम बरसात का है, और हम बरसात के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो कहानी में कौन सा मौसम था? कहानी में बरसात का मौसम था, इसलिए हमने बरसात के आगे सही का निशान लगाया। उसके बाद हमारे पास है च में हमारे पास है च में है बबलू या कैसा था? बबलू कैसा था, मतलब बबलू को जब गिलहरी ने पूछा कि तुम क्यों उदास हो, वो वाला कैसा था? तो बबलू कैसा था। यहाँ पे हम लिखेंगे ल पे बड़े की मात्रा लू, कैसा था। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प है उसे हम देखते हैं, बबलू कैसा था। हम यह प्रश्न विकल्प के हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए आप विकल्प देख करके सही उत्तर पे निशान लगाओगे। बबलू उदास था, खुश था या नाराज था? बबलू उदास था, उदास पहला विकल्प है, उदास। दूसरा विकल्प है खुश, ख पे छोटे की मात्रा खुश, और तीसरा विकल्प है उदास, खुश, और तीसरा विकल्प है नाराज, ना पे आ की मात्रा राज, नाराज। तो कहानी में बबलू कब वो खुश, नाराज या उदास था? मतलब ऐसा कोई भी उसके भाव के बारे में बताया गया है? जब उसे आम चाहिए थे और वह आम नहीं तोड़ पा रहा था, तब वह उदास बैठा हुआ था, और कहीं हमें उसे खुश होने या फिर नाराज होने की बात हमने नहीं पढ़ी है। ठीक है, हाँ, गिलहरियों को देखकर वो खुश होता था, वह लिखा था। तो यहाँ पे बबलू उदास था, इसलिए उदास के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। बबलू कैसा था? बबलू उदास था। उसके बाद हमारे पास च के बाद छ है। छ में हमारे पास जो प्रश्न है वो है बबलू की प्यारी दोस्त कौन थी? बबलू बबलू, बबलू की, क पे बड़ी की मात्रा की, प्यारी, र पे बड़ी की मात्रा री, दोस्त, द पे ओ की मात्रा आधा स और त, दोस्त कौन थी, थ पे बड़ी की मात्रा थी। यहाँ पे बबलू की प्यारी दोस्त कौन थी? चलिए विकल्प देखते हैं। चुड़िया, च पे छोटे की मात्रा, ह पे छोटी की मात्रा और या, चुड़िया, चिड़िया। उसके बाद दूसरे विकल्प में हमारे पास है चिड़िया, च पे छोटी की मात्रा, ची, ड़ी और या, चिड़िया। या फिर तीसरे विकल्प में है गिल्लू यानी गिलहरी, गिलहरी,
गिलहरी। तो बच्चों कहानी में ना तो कोई चिड़िया थी ना कोई चुहिया थी, सिर्फ गिलहरी थी, इसलिए हम यहाँ पे गिलहरी के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो गिल्लू की यानी बबलू की प्यारी दोस्त गिलहरी थी, इसलिए हम गिलहरी के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे गिल्लू को क्या पसंद था? गिल्लू को मूंगफली पसंद था, इसलिए हमने मूंगफली के आगे सही का निशान लगाया। कौन सा मौसम था? कहानी में बरसात का मौसम था, इसलिए हमने बरसात के आगे सही का निशान लगाया। बबलू कैसा था? बबलू उदास था, इसलिए उदास के आगे हमने सही का निशान लगाया। बबलू की प्यारी दोस्त कौन थी? बबलू की प्यारी दोस्त गिलहरी थी, इसलिए हमने गिलहरी के आगे सही का निशान लगाया। तो इस तरह से बच्चों आप इसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो आज के लिए बस इतना, कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।